बुजुर्गों के पैरों में ताकत लाने वाले 5 ताकतवर देसी आहार। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही बिस्तर से पैर जमीन पर रखना एक सजा बन गया है, जैसे पैरों के नीचे जमीन नहीं बल्कि अंगारे हों, या दोपहर होते होते आपकी पिंडलियां पत्थर की तरह सख्त और भारी हो जाती हैं। रात को जब सारी दुनिया चैन की नींद सोती है, तब क्या आपके पैरों की वो अजीब सी झंझनाहट और टीस आपको करवटें बदलने पर मजबूर कर देती है। हम अक्सर इसे बढ़ती उम्र का तकाजा मानकर हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो हड्डियां घिस गई हैं, शरीर जवाब दे रहा है। पर ठहरिए, निरोग मंत्रा पर आज मैं आपकी इस सोच को बदलने आई हूँ। आपके पैर बूढ़े नहीं हुए हैं, बस उनकी ग्रीसिंग कम हो गई है। आज मैं आपको महंगी दवाइयाँ नहीं बल्कि आपके किचन में छिपे उन 5 रत्नों के बारे में बताऊंगी, जो इस तपती गर्मी में भी आपकी नसों को तर कर देंगी और आपके पैरों में वही 25 साल वाली फुर्ती लौटा लाएंगे। तो अगर आप फिर से बिना किसी सहारे के पार्क की लंबी सैर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नसों का ठंडा अमृत, द स्पेशल मॉर्निंग ड्रिंक। गर्मियों में हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पित्त और अंदरूनी सूखापन। जब नसें सूखती हैं तो खून का बहाव धीमा पड़ जाता है। इसे ठीक करने के लिए हम बनाएंगे एक जादुई शरबत। सामग्री और बनाने की विधि: सौंफ 1 बड़ा चम्मच, रात भर 1 गिलास पानी में भिगोया हुआ धनिया आधा चम्मच, हल्का भूनकर दरदरा कूटा हुआ। धागे वाली मिश्री स्वाद के अनुसार। कैसे लें, ध्यान से सुनिए, क्योंकि लेने का तरीका ही असली खेल है। सुबह उठते ही सबसे पहले उस भुने हुए धनिए के पाउडर को अपनी जीभ पर रखें। उसके तुरंत बाद रात भर भीगे हुए सौंफ के पानी को हल्का गुनगुना, सिर्फ हल्का सा करके उसमें मिश्री मिलाकर घूंट घूंट करके पिए। ये काम कैसे करता है? अक्सर नसों के दर्द की जड़ हमारा पेट होता है। जब पेट में कब्ज होती है तो वात यानी गैस बढ़ती है और यही गैस नसों में जाकर दबाव पैदा करती है। सौंफ आपकी आंतों की सर्विसिंग करती है और धनिया नसों की जलन को शांत करता है। निरोग मंत्रा के दर्शकों, याद रखिएगा, अगर पेट साफ होगा तो नसें अपने आप नरम हो जाएंगी। अगर आपको शुगर है तो मिश्री ना डालें। 5 जादुई चीजें नसों की मजबूती का राज। नंबर 1, गोंद कतीरा, गर्मियों का नेचुरल एसी। दोस्तों, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोंद और गोंद कतीरा एक ही है, लेकिन निरोग मंत्रा पर मैं आपको बता दूं, सर्दियों वाला गोंद हड्डियों को जोड़ता है, लेकिन गोंद कतीरा इस तपती गर्मी में आपकी नसों का रक्षक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के अंदर का पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स सूखने लगते हैं। इसी सूखेपन की वजह से रात को सोते समय पैरों में बांटे या क्रैम्प्स आते हैं। रात को एक टुकड़ा गोंद कतीरा भिगो कर दें और सुबह जब ये बर्फ जैसा दिखने लगे तो इसे दही या शरबत में मिला कर लें। ये आपकी नसों को अंदर से हाइड्रेट करेगा, जिससे वो खिंचाव और जलन जड़ से खत्म हो जाएगी। नंबर 2, अखरोट और किशमिश, नसों की सर्विसिंग। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पुरानी रबड़ सख्त होकर टूटने लगती है? हमारी नसें भी बिल्कुल वैसी ही हैं। अगर उनमें लचीलापन नहीं होगा तो खून का दौरा रुकने लगेगा और नसें नीली पड़ने लगेंगी। यहाँ काम आता है अखरोट। इसमें मौजूद ओमेगा 3 आपकी नसों की दीवार को फिर से मखमली और लचीला बनाता है। वहीं किशमिश नया खून बनाने की मशीन है। रोज रात को 2 अखरोट और 10-12 किशमिश भिगोकर खाएं। निरोग मंत्रा का ये नुस्खा आपके पैरों की सुन्नता और झंझनाहट को कुछ ही दिनों में गायब कर देगा। ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि आपके पैर क्यों पतले होते जा रहे हैं? क्या हड्डियों का खोखलापन आपको चलने से रोक रहा है? आगे मैं एक ऐसी चीज बताऊंगी जो कैल्शियम का खजाना है, तो बने रहिए मेरे साथ। नंबर 3, अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स। पैरों के पिलर्स की मजबूती। 50 की उम्र के बाद हमारी मांसपेशियां, मसल्स ढीली होने लगती हैं। इसे आयुर्वेद में मांस धातु का क्षय होना कहते हैं।
अगर आपके पैरों की मसल्स कमज़ोर होंगी तो सारा बोझ हड्डियों पर आएगा और घुटने जवाब दे देंगे। अंकुरित मूंग और चने आपके शरीर के लिए लिविंग फूड है, लेकिन ध्यान रहे बुजुर्गों का हाजमा थोड़ा नाजुक होता है, इसीलिए इन्हें कच्चा ना खाएं। इन्हें 5 मिनट भाप स्टीम में पका लें। थोड़ा काला नमक और नींबू डालें। ये आपकी पिंडलियों के उस पत्थर जैसे दर्द को खींच लेगा। नंबर 4, सफ़ेद तिल हड्डियों का फौलाद। कैल्शियम की गोलियां खाना छोड़िए और अपनी रसोई में रखे सफ़ेद तिल को पहचानिए। 1 चम्मच तिल में उतना कैल्शियम है जो आपको बड़ी बड़ी दवाइयों में नहीं मिलेगा, लेकिन गर्मी में इसे सीधे नहीं खाना है। तिल को हल्का भूनकर कूट लें और दोपहर को 1 कटोरी ठंडी दही में 1 चम्मच ये पाउडर मिलाकर खाएं। दही की ठंडक और तिल का कैल्शियम मिलकर आपके घुटनों के बीच के ग्रीस फ्लूइड्स को कभी कम नहीं होने देगा। निरोग मंत्रा पर हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको सबसे सरल और असरदार तरीका बताएं। नंबर 5, भुना चना और गुड़। तुरंत मिलने वाली ताकत। क्या थोड़ा सा चलते ही सांस फूलने लगती है? क्या पैर कांपने लगते हैं? ये कमजोरी है आयरन की कमी की। दोपहर के 3 से 4 बजे के बीच जब शरीर की बैटरी लो होने लगे तब 1 मुट्ठी भुना चना और थोड़ा सा गुड़ खाएं। ये कॉम्बिनेशन आपके शरीर में तुरंत ग्लूकोज और आयरन पहुंचाता है, जिससे पैरों की झंझनाहट और कमजोरी छूमंतर हो जाती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये 5 चीजें कोई जादुई दवा नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। बस जरूरत है थोड़े से अनुशासन की। अगर आप 21 दिन तक लगातार निरोग मंत्रा के बताए इन तरीकों को अपनाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अपनी छड़ी छोड़कर सैर पर निकल जाएंगे। उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आपका खान पान और नसों की सेहत दुरुस्त है। आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी इनमें से किसी समस्या से जूझ रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक करना ना भूलें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए निरोग मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।